जय सेवा जय गुंडाना सगाजनों सभी गुंडानवासियों का गुंडास गुंटी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों आज हम ताकीपुर नेटाबेरू में पोजीशन वाला कड़िंग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम हिल्ला रीति कड़िंग और इंगा रीति कड़िंग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सगाजनों एक बार हम इसके वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी डेफिनेशन को बोलते हैं हम यानी व्यमाड़ी। ओके, तो सगाजनों एक बार देख लेते हैं। गुंडी जो कयुम नेटाबेरू ते सरवारसी उंडे इंगावेरी ताके मनता इहुन बेरातून ताकेपुरो नेटाबेरू इंतोर्क। यानी सगाजनों इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक के वो जारी है। तो सगाजनों ऐसे काल को हम हमेशा चालू पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो सगाजनों देखिए अभी सगाजनों अब हम इसके वाली ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में ह्याव प्लस ह्याव या तो ह्या जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट होने के बाद बिन का रूप आता है बिन का रूप होने के बाद फिर क्रियापद की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में आईएनजी प्रत्यय, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाद में लास्ट में सिंस या तो फॉर्म आता है। तो सगाजनों आप लोग इस यानी इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हो आराम से। ओके, तो सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड करने का मतलब ये है कि सगाजनों यानी फॉरेनर लोग जो है, ठीक है, वो लोग भी अपने चैनल से जुड़े हैं, तो इसीलिए वो ये जो लैंग्वेज है इसीलिए ऐड करना पड़ा है। ओके, तो फिर अभी गुंडी लैंग्वेज में इसके वाली ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले हम वाक्य में बतिया बांग को लेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद में कोयमियाल का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट होने के बाद सगाजनों हमेशा समय दर्शक शब्द आता है। ओके, यानी कि 4 साल से 5 साल से 2 दिन से 3 दिन से इस प्रकार से। अगर सगाजनों अगर ये शब्द नहीं रहा तो समझ जाएगा वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ओके, तो हमें एक कार्य दिखाना है जो कि हमारा भूतकाल में शुरू हुआ है मगर वो अभी तक के जारी है। ओके, यानी कि 4 साल से वो जारी है। ओके, मान लीजिए हम कोई संघर्ष कर रहे हैं। ओके, यानी बचपन से हम संघर्ष कर रहे हम 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ओके, मगर वो अभी तक के जारी है। तो उसके बाद में हमेशा ताल टाल या सिन शब्द का चूज ताल टाल या सिन शब्दों को आपको यूज करना है। ओके, फिर उसके बाद में आता है कोयम का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर उसके बाद में मुख्य क्रियापद यानी मुख्य क्रियापद। ओके, फिर उसके बाद में सगाजनों जेर शेर चेर यानी चोर, ये जो प्रत्यय लगाना है आपको। ओके, तो मान लीजिए सगाजनों विहाना 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 का मतलब हो जाता है सगाजनों यानी बताना। ओके, तो विहा विहा यानी बता। ओके, तो सगाजनों इसमें से हा जो है हा का हम लोप कर देते, उसके बाद में ह लेते सिर्फ। ओके, तो सगाजनों ह होने के बाद हम चेर प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, इसमें से चेर प्रत्यय लेंगे तो ये हो जाता है सगाजनों वेचेर। ओके, तो फिर उसके बाद में आता है मंजी। मंजी शब्द लेना आपको। मंजी लेने के बाद फिर आपको सादा से क्रियापद यानी तो ये हो जाता है सगाजनों सहायक क्रियापद। ओके, तो सहायक क्रियापद में सगाजनों आपको हमेशा यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपको सहायकारी क्रियापद का चयन करना है। मान लीजिए जैसे कि अना मंदोना। ओके, अना अना के लिए आपको मंदोना लेना है। ओके, आमोट आमोट के लिए आपको मंदोम लेना है। फिर उसके बाद में ईद या तो अद यानी उसके लिए आपको मंदा लेना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको शब्द का इस प्रकार से आपको सहायकारी क्रियापद का चयन करना है। ओके, सगाजनों अब हम कुछ जैसे कि वर्तमान काल में कुछ शब्द है। ओके, यानी सहायकारी क्रियापद है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं अभी। जैसे कि आई एम का मतलब हो जाता है सगाजनों अनामंतोना। ओके, यानी मैं हूँ। ओके, तो सगाजनों मंदोना को हम लोग जैसे कि कुछ कुछ क्षेत्रों में मंतोना बोलते हैं। ओके ओके, तो सगाजनों ये जो मंतोना है ये मंदा। ओके, मन धातु से बना हुआ एक सहायकारी क्रियापद है। ओके, तो जैसे कि अभी मंतोना को आप मंतोना बोल सकते हैं, मंतोनी को आप मंतोनी बोल सकते हैं। ओके, मंतोनीट को आप मंतोनीट बोल सकते हैं, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए अभी सेकंड देखिए यू आर का मतलब हो जाता है इम्मा मंतोनी, यानी इसका मतलब हो जाता है तुम हो या तो तुम है। यू आर ये अनेक वचने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, इमाट मंतोनीट। ओके, यानी तुम हो। ही इज यानी और मंतोर यानी वह है। ओके, ही इज यानी यह है। ही इज यानी एर मंतोर यानी यह है। ओके, शी इज यानी अदमंता यानी यह है। शी इज यानी ईद मनता यानी यह है। दे आर यानी एर्क मंतोर यानी ये है।
दे आर यानी ओर्क मंतोर यानी वे है। ओके, इट इज यानी इट इज का मतलब इट इज यानी हिद हिद मनता यानी यह है। ओके, इट इज यानी हाद मनता ओके वह है। वी आर यानी आमोट मनतो यानी हम है। दे आर यानी यू यू मनतांग ओके यू मनतांग यानी ये है। दे आर यानी अमनतांग यानी वे है। ओके, तो इस प्रकार से आप सका जो नो इसमें से जैसे कि मंतोना का जगह मंतोना की जगह पर आप मंतोना को भी आप ले सकते हो। ओके, सेंटेंस में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अभी सकाजन हम सेंटेंस के थ्रू पढ़ते हैं। अभी सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। ओके, बती और माकुन नालुंग सारुंग ताल गुंटी लंबेज ना बारेते वेचर मंतोर। तो सकाजन इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में क्या वे हमें 4 सालों से गोंडी भाषा के बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश में देखिए अभी हाउ दे बीन टेलिंग अस अबाउट गुंटी लैंग्वेज फॉर 4 years। तो सकाजनों तो मान लीजिए सकाजनों एक इसमें क्या बोल रहे हैं सकाजनों कोई लोग है वो हमें 4 सालों से गुंडी भाषा के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो सकाजन हमारा जो सेंटेंस जो है पता है पास्ट टेंस में शुरू हुआ था, मगर जो सकाजन वो अभी तक की वो जारी है। ओके, तो यानी वो अभी तक की वो हमें बता रहे हैं। तो सकाजनो गुंडी लंबेज का मतलब हो जाता है कोयांग। ओके, कोयांग को आप गुंडी भाषा भी बोल सकते हैं। तो सकाजनो अभी इसमें वर्ब देखिए, वर्ब विहा का मतलब हो जाता है बताना। ओके, विहा का मतलब होता है बता, फिर उसके बाद में हम चोर प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, तो इसमें से चोर प्रत्यय हमने सिलेक्ट किया है, तो ये हो जाता है सकाजनो वेह चोर। ओके, ये जो सकाजनो हा जो है हा का हम हमेशा लोप करते हैं। ओके, तो उसमें से हम इसमें जो आ जो अपना स्वर जो लगता है उसको हम निकाल देते हैं, सिर्फ अस्वर लेते हैं। ओके, तो विह फिर वेह के बाद हम चोर प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है सकाजनो हमारा वेह चोर। ओके, तो सकाजनो सेंटेंस बोलने में भी ज़बरदस्त लगता है। बती और माकुन नालुंग सावरुंग ताल गुंटी लंपिच ना बारे वेचोर मंतोर, इस प्रकार से। ओके, तो सकाजनो आपको बार बार सेंटेंस को बोलना है। ओके, तो सकाजनो आपको हमेशा अपने पास में कॉपी रखो और एक पेन रखिए। जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ आप लोग उसे लिख कर रखिएगा। जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सकाजनो लिखने से आपकी गुंडी भाषा सुधर जाएंगी, नहीं तो नहीं सुधर पाएंगी। ओके, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। वीडियो को पॉज करके बार बार उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। सेकंड सेंटेंस को देखिए अभी बती आमोड जगे मायले पदु सावरिंगता झटे मायसेर मंजी मंदोम या तो मंतोम। तो इसका मतलब हो जाता है हिंदी भाषा में क्या हम जीने के लिए 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इंग्लिश में देखिए हैव यू बीन फाइटिंग फॉर 10 years टू लिव। तो सकाजन इसमें देखिए अभी सेंटेंस में संघर्ष का मतलब हो जाता है सकाजन झटमार। ओके, और झटे मायना का मतलब हो जाता है संघर्ष करना। ओके, तो इसमें सकाजनो 32 सावरिंग ताल, इसका मतलब हो जाता है सकाजनो 10 साल से। ओके, तो यानी फॉर 10 years यानी 10 साल से। ओके, झटे मायसेर ओके झटे मायना, तो ओके सकाजन झटे माय ओके क्रियापद की मूल धातु है। ओके, झटे माया। ओके, तो फिर सकाजन इसमें या जो आ जो मात्रा आ जो स्वर जो है उसमें उसको हम हटा देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में सिर्फ ये लेते हैं, ये के बाद हमने यहाँ पे शेर प्रत्यय जोड़ा है। ओके, तो फिर सकाजन उसके बाद में हम मंजी, फिर उसके बाद में मंदोम। ओके, मंदोम यहाँ पर हमारा सहायकारी क्रियापद है। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते अभी बती और क्वेल्ला सावरिंगताल नावा साइसेर मंजी मंतोर, यानी इसका मतलब हो जाता है क्या वे कई सालों से मेरी मदद कर रहे हैं। इंग्लिश हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। सकाजनो अपना क्या बोलते हैं सहायताना। ओके, सहायताना तक मतलब हो जाता है सकाजनो मदद करना। ओके, तो इसमें सकाजनो साय। ओके, साय के बाद हम शेर प्रत्यय जोड़ते, इसमें साय शेर यानी ये हो जाता मदद करना। ओके, मदद कर रहे, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी बती अन्ना धुपाड़ी सिन तनवा कोयालंबेश कित्ता वाचेर मंजी मंदोना। इसका मतलब हो जाता है क्या मैं दोपहर से अपनी गुंडी भाषा की किताब पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश
हैव आई बीन रीडिंग माय गोंडी लैंग्वेज बुक सिंस आफ्टरनून। सगाजनो वाचना, वाचना का मतलब हो जाता है पढ़ना। ओके, तो इसमें से जो है सगाजनो वाच के बाद हम चेर प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, तो सगाजनो जब भी हमारा क्रियापद में यानी जो नाम जो आ रहा है, यानी जो चा, अभी यहाँ पे देखिए चा। ओके, ये जो शब्द जो आ रहा है, ठीक है, इसमें जो हमारा जो प्रत्यय जुड़ता है सगाजनो, तो उसको हम ये जो चा को जो है हटा देते। ओके, जो प्रत्यय है उसको हम जोड़ते। ओके, तो ये हो जाता है सगाजनो हमारा वाचेर का मतलब पढ़ रहे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही जावा टूलते मुन सावरंगताल बच्चों टूलिंग मंजेर मंजी मंदांग। तो इसका मतलब हो जाता है इस भोजनालय में 3 साल से कितने लड़कियां रह रही है। इंग्लिश, हाउ मेनी गर्ल्स हैव बीन लिविंग इन दिस रेस्टोरेंट फॉर 3 years। ओके, सगाजुनो जावाटुल का मतलब हो जाता है भोजनालय। ओके, ईद का मतलब हो जाता है ईस। ओके, मंदांग का मतलब हो जाता है। यानी सगाजुनो जो लड़की है, लड़की के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्रियापद का चयन किया है। ओके, यानी हमारे यानी मान लीजिए एक से ज़्यादा लड़कियाँ है, इसलिए हमने यहाँ पे लड़की का मतलब हो जाता है टूड़ी। ओके, तो यहाँ पर हमने ग प्रत्यय जोड़ा है। ओके, ये हो गया हमारा अनेकवचनी। तो सगाजुनो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्रियापद में यानी सहायकारी क्रियापद में भी आपको अनेकवचनी रूप बनाना है। ओके, अनेकवचनी क्रियापद लेना है। तो ये हो जाता है सगाजुनो यहाँ पर भी मंदा के बाद हमने ग प्रत्यय जोड़ा है। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, इमा नालुंग नेटिंगताल हिक्का बती किसर मंजी मंदोनी। तो सगाजुनो इसका मतलब हो जाता है तुम 4 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। इंग्लिश, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 4 days। सगाजुनो कियाना का मतलब हो जाता है करना। ओके, किम सगाजुनो क्रियापद की मूल धातु है, उसके बाद में हाँ की, म को हटा देते, फिर उसके बाद में हम सिर प्रत्यय जोड़ते हैं। ओके, सगाजुनो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इमा नालुंग नेटिंग ताल हिक्का बती किते के मंजी मंदोनी। ओके, तो आप सगाजुनो कोई भी क्रियापद के बाद आपको ते के प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, और जुलाई सिन तनोर बेरा बाड़ी खराब किसे मंजी मंदोर। तो सगाजुनो इसका मतलब होता है वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश, व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। सगाजुनो वक़्त का मतलब हो जाता है समय। ओके, बेरा का मतलब भी हो जाता है समय। ओके, तो कुछ सगाजुनो जैसे कि बेरो शब्द है। ओके, बेरो शब्दों को समय बोलते हैं। ओके, तो वो गलत है। बेरो का मतलब हो जाता है काल। ओके, और बेरा का मतलब हो जाता है समय। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए अभी, अरुणेट सिंह करीवाल बद्रा कित्ता करेसर मंजी मंदोर। यानी इसका मतलब हो जाता है शनिवार से टीचर यानी अध्यापक कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। ओके, इंग्लिश, विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस सैटरडे। ओके, सगाजनो करिहताना का मतलब हो जाता है पढ़ाना। ओके, तो करिहताना। ओके, तो करीह। ओके, करीह के बाद सगाजन हमने शेर प्रत्यय जोड़ा है। ओके, करीह शेर मंजी मंदोर। सगाजनो लास्ट आज का हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, निवर नुलपेसिन बोर दिरसेर मंजी मंदोर। तो इसका मतलब हो जाता है तुम्हारा शाम से कौन इंतजार यानी शाम से यानी रात्रि से कौन इंतज़ार कर रहा है। ओके, इंग्लिश, हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग। सगाजुनो दिराना का मतलब हो जाता है इंतजार करना। ओके, क्रियापद की धातु है दिराना। ओके, दिराना का मतलब हो जाता है इंतजार करना। ओके,